लाखों करोड़ों दरूदो सलाम आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स का पार्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। ये सपोर्टिंग स्टाफ का पेपर है। इसमें सुपरवाइजिंग स्टाफ के क्वेश्चंस भी हमने शामिल किए हैं। आगे जाकर सुपरवाइजिंग स्टाफ के क्वेश्चंस को भी इस वीडियो में डिस्कस किया जाएगा। ये एक ही वीडियो है, ये सीरीज है, 4-5 वीडियोज इसकी बन जाएंगी। इसमें हम सपोर्टिंग स्टाफ और सुपरवाइजिंग स्टाफ दोनों क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस लिंक से आप इसका पार्ट नंबर 1 और इससे पहले के जितने भी साबका पेपर्स हो चुके हैं वो तमाम के तमाम आपको उसी लिंक से मिलेंगे। अगर आप मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपको मशवरा दूंगा कि इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो लिंक मौजूद है उस लिंक में मौजूद मुआवनीन हुज्जाज की एक सीरीज़ है, 15 वीडियोज़ हैं उसमें, वो मुकम्मल सीरीज़ लाजमी देखें। इंशाल्लाह वो एक सीरीज़ आपको पेपर्स में मोस्ट हेल्पफुल रहेगी। चलते हैं और रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक जो क्वेश्चंस हैं वो इस एक पैराग्राफ में ही सॉल्व होंगे। वीवर्स, पेपर्स में ये 13 to 16 क्वेश्चंस थे। थोड़ी सी अरेंजमेंट क्वेश्चंस की आगे पीछे हमसे हो गई है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 से 20 तक ये जो 4 क्वेश्चंस हैं, 4 MCQs हैं, वो इस एक पैराग्राफ की मदद से हम सॉल्व करेंगे। ये इसको आपने पढ़ना है, ठीक है। पढ़ने के बाद आपने ये जो 3 कंडीशंस हैं, ये वाली और ये वाली, इन 3 कंडीशंस को इन चारों क्वेश्चंस पर अप्लाई करना है, ठीक है। ये 4 कंडीशंस क्या हैं, क्वेश्चंस को रीड कर लेते हैं दोबारा से। चलते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ 6 प्रोडक्ट्स UVWXY एंड Z आर टू बी प्लेस्ड इन दी पाकिस्तान कल्चरल एग्जीबिशन ऑन 6 स्टॉल्स नंबर्ड 1 through 6 from left to right. The products must be placed on the display, one product on each stall according to the following condition. यहाँ पर ये 3 conditions है। U cannot be immediately to the right of V, W must be immediately to the left of X, Z cannot be on the stall 6। के एक एग्जीबिशन है, वहाँ पर 6 स्टॉल पड़े हुए हैं। मैं यहाँ पर स्टॉल्स बना भी देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। स्टॉल 1, स्टॉल 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे आपको बनाकर दिए गए हैं, ठीक है जी। ये देखें, ये स्टॉल्स हैं, ये लेफ़्ट टू राइट है, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट। यहाँ पर ये कहा गया है यू फौरन वी के दाएं तरफ नहीं होगा। इन तमाम स्टॉल्स पर कहीं पर भी अगर यू आएगा तो यू वी के दाईं तरफ नहीं होगा, बाईं तरफ हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यू यहाँ पर आता है, ठीक है, सॉरी, अगर वी यहाँ पर आता है, यू फौरन वी के दाएं तरफ नहीं होगा, तो यहाँ पर यू यहाँ पर नहीं आएगा, यू यहाँ पर आ सकता है, ठीक है। ये एग्जाम्पल के तौर पे। उसके बाद आगे डब्ल्यू को लाजमी तौर पर एक्स के बाएं तरफ होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पर एक्स आ गया है तो इसका मतलब है कि W हमेशा यहाँ पर होगा, इसकी बाईं साइड पे होगा। राइट साइड पे कभी भी X के W नहीं आएगा। सेकंड कंडीशन ये है। तीसरी कंडीशन ये है कि ये जो 6 नंबर स्टॉल है इस पर Z नहीं होगा, Z इस पर होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। इन 3 कंडीशंस को आपने जहन में रखना है और आगे जाकर इन तीनों क्वेश्चंस को, चारों क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं इन्हीं स्टेटमेंट्स के मुताबिक। आपने इसको अपने जहन में रखना है। ये जो आपके सामने उर्दू की एक्सप्लेनेशन है इसे जहन में रखें। ये जहन में रखते हुए हम आगे वाले जो 4 क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 1। स्टॉल 1 पर W प्रोडक्ट जो है वो हरगिज नहीं होनी चाहिए। W को हर सूरत X के बाईं जानिब होना चाहिए, या इसे यूं कह लें कि X को W के दाईं जानिब होना चाहिए। यहाँ पर W जो है वो करेक्ट आंसर है, W स्टॉल 1 पर नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, इफ X इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 3, W मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 2। यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। इस स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर X जो है वो स्टॉल नंबर 3 पर हो। इसको यहाँ पर बना लेते हैं, ये देखें, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये 6 स्टॉल हैं। यहाँ पर ये कहा गया है कि अगर X यहाँ पर हो, थर्ड स्टॉल पर हो, क्योंकि ये स्टॉल जो हैं ये लेफ़्ट टू राइट हैं, इस तरह बने हुए हैं, तो W कहाँ आएगा। अगर आपको साबका स्टेटमेंट पता हो, इस क्वेश्चन की जो मेन पर हमने पढ़ी थी वहाँ पर ये कहा गया था कि जहाँ पर भी X आएगा W हमेशा उसके लेफ़्ट साइड पर आएगा।
इट मीन्स के अगर 3 नंबर स्टॉल पर x है तो 2 नंबर पर W होना चाहिए। ये कंडीशन है जो कि क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद है। पेपर में ये क्वेश्चन अगर दोबारा रिपीट हो और मुआवनी ने हुज्जाज के पेपर्स में इस तरह का क्वेश्चन लाजमी 100% रिपीट होगा। यहाँ पर वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं लेकिन सेम प्रोसीजर के तहत, तो आपने इसको रफ अमल में ये तमाम चीजें बना लेनी है। इस तरह बनाने के बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, इफ यू इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 5, which of the following products must be placed on stall 6? व्यूअर्स यहाँ पर यह कहा गया है कि अगर U को स्टॉल नंबर 5 पर रखा जाए तो ये बताएं स्टॉल नंबर 6 पर हम किस प्रोडक्ट को रखेंगे। अगर आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट याद हो तो उसमें यह कहा गया था कि U को स्टॉल नंबर 5 पर होना चाहिए और सवाल की शर्त के मुताबिक ये था कि V के दाईं तरफ नहीं आना चाहिए। U को U V के दाईं तरफ नहीं आएगा, इट मीन्स के वो बाईं तरफ आएगा। अगर वो बाईं तरफ आएगा तो U के दाईं तरफ फिर V होगा। इसको हम बनाते हैं, यहाँ पर बनाने से आपको समझ आएगा। ये क्वेश्चन पेपर में बहुत डिफिकल्ट था। बहुत से कैंडिडेट्स के जो है यहाँ पर टाइम नंबर ज़ाया हुए क्योंकि वो यहीं पर इसी क्वेश्चन में लगे रहे और एट दी एंड पता चला जी टाइम ख़त्म हो गया। यहाँ पर इसके टेबल्स को हम ड्रा कर लेते हैं, स्टॉल्स को 4 5 6। यहाँ पर यह कहा गया है कि 5 नंबर जो स्टॉल है ये वाला, यहाँ पर U है। ठीक है, ये बताएं छठे नंबर पे क्या आएगा। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद था कि V जहां पर भी आएगा, इस स्टेटमेंट को पढ़ें। ठीक है, इस स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है कि U V के दाईं तरफ नहीं आ सकता। U V के, अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल हम V लिखते हैं, ठीक है, V की ये दाईं साइड है और ये बाईं साइड है। यहाँ पर यह कहा है कि दाईं साइड पर तो U आ ही नहीं सकता लेकिन बाईं साइड पर आ सकता है। अब हमने यहाँ पर U लिख दिया, यहाँ पर V लिखा, यहाँ पर U लिख दिया। इनका कॉम्बिनेशन सही बन गया जिस तरह से स्टेटमेंट में आपको बताया गया है, ये देखें। और ये मेन क्वेश्चन में भी आपको बताया गया था कि U जो है वो V के हमेशा बाईं तरफ होगा। यहाँ पर स्टॉल नंबर 6 पर V आएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स काफ़ी कंफ्यूजिंग है, समझाने की कोशिश की जा रही है, फिर भी कोई किसी किस्म का कोई इशू हो तो कमेंट्स करके आप पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, इफ Z इज प्लेस्ड ऑन स्टॉल 3 इमीडिएटली टू द राइट ऑफ X, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट मस्ट बी प्लेस्ड ऑन स्टॉल 5? व्यूअर्स सबसे पहले यहाँ पर 5 स्टॉल्स हम ड्रा कर लेते हैं, ये आपको समझाने के लिए है। आप रफ अमल में ज़रूर इसे बनाइएगा, इस तरह आने वाले पेपर में भी लाजमी क्वेश्चन रिपीट होगा। 1 2 3 4 5 6, ये 6 स्टॉल्स हैं। यहाँ पर यह कहा गया है कि आपने Z को, ये देखें, Z को स्टॉल नंबर 3 पर रखना है। ठीक है, यहाँ पर हमने Z को रख दिया और Z को इस तरह से रखना है कि Z X के दाईं साइड पर आए। ये X आ गया, इसके दाईं साइड पर Z आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन की जो मेन क्वेश्चन की स्टेटमेंट थी उसमें यह कहा गया था कि X जहां पर भी आएगा X के बाईं साइड पर W आना चाहिए, W ही आएगा। इट मीन्स कि ये तीनों जो स्टॉल्स थे ये तो बुक हो गए। अब बारी आती है इन 3 स्टॉल्स की, इन 3 को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में ये कहा गया था कि U जहां पर भी आएगा, U हमेशा V की बाईं साइड पर होगा या V के बाईं साइड पर U होगा। हम ऐसा करते हैं, यहाँ पर हम U को रखते हैं। ठीक है, U के दाईं साइड पर V आ जाएगा, ये खाली एक स्टॉल बच गया, इस स्टॉल पे हम Y को रख देते हैं, Y प्रोडक्ट यहाँ पे आ जाएगी। इस तरह से हम इसे सॉल्व करेंगे। साहब का क्वेश्चन जो है उसमें भी यही कंडीशन सेम जो है एज इट इज रिपीट हुई थी। क्वेश्चन नंबर 21, एज पर हज पॉलिसी 2025 द मिनिमम एज फॉर परफॉर्मिंग हज इज। व्यूअर्स 2025 का जो हज की पॉलिसी जो बनाई गई थी उसमें कम से कम एज 12 साल रखी गई है। 12 साल से कम उम्र के बच्चे जो हैं वो हज नहीं कर सकते। यहाँ पर 12 साल एज होना कम से कम ज़रूरी है। इसके अलावा याद रखें, जो कम से कम एज है वो 12 साल है। ज़्यादा से ज़्यादा एज कहीं पर भी मेंशन नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा एज कितनी भी हो आप हज करने जा सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि जो भी शख्स हज करने के लिए जाए वो जिस्मानी तौर पर और फाइनेंशियली माली तौर पर इस काबिल हो कि वो ये तमाम मुनासिक हज अदा कर सके। व्यूअर्स मज़ीद आगे जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स लाजमी किया करें। हमारे चैनल ई टेस्ट को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में जितनी भी वीडियोज़ आनी है मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी के लिए
तमाम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसके साथ साथ नोट कर लें, मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी के लिए, चाहे वो सपोर्टिंग स्टाफ है चाहे सुपरवाइजिंग स्टाफ है, इन दोनों के लिए हमने लेटेस्ट मुआवनीन हुज्जाज की गाइड तैयार कर ली है। ये लेटेस्ट सेकंड एडिशन है। इसमें हज से मुतल्लिका सवालात अलग हैं, साइकोमेट्रिक टेस्ट के सवालात अलग हैं। अगर आप अगले साल, आने वाले साल या मौजूदा साल मुआवनीन हुज्जाज के पेपर्स में शामिल होना चाहते हैं तो आज से ही तैयारी शुरू कर दें। आप वेट बिल्कुल भी मत करें। इन तमाम गाइड्स को आप अच्छे तरीके से तैयार करें ताकि आप आने वाले मुआवनीन हुज्जाज के पेपर्स को पास कर सकें और फ्री ऑफ कॉस्ट आप अल्लाह का घर देख कर आ सकें। नोट फरमा लें, ई टेस्ट अकेडमी सिर्फ और सिर्फ हार्ड कॉपी में बजरिया डाक, पोस्ट ऑफिस या टीसीएस लैपटॉप वगैरह के जरिए ही डाक प्रोवाइड करती है, नोट्स प्रोवाइड करती है। व्हाट्सएप पर या पीडीएफ वगैरह में किसी किस्म का डाटा हम प्रोवाइड नहीं करते। हमारा सिर्फ एक ही ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है जो आपके सामने स्क्रीन पर दर्ज है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग वुमेन परफॉर्मिंग हज 2025 पॉलिसी। व्यूअर्स, यहाँ पर ऑप्शन ए जो है वो रॉन्ग स्टेटमेंट है। वुमेन शुड बी अकम्पेन्ड बाय अ महरम, a male relative such as husband or brother। 2025 की जो हज पॉलिसी थी उसमें यह कहा गया था कि खवातीन महरम के बगैर भी हज अदा कर सकती हैं। अगर कोई खवातीन एक एफिडेविट जमा करवा देती है, स्टाम्प पेपर जमा करवा देती है अपने खामद की तरफ से, अपने फादर वालिद की तरफ से या अपने भाई की तरफ से, तो फिर वो महरम के बगैर भी सफर कर सकती है। दूसरी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी, दूसरी यहाँ पर आसानी ये रखी गई थी कि अगर कोई खातून ये डिक्लेयर कर देती है कि उसे किसी किस्म का कोई इशू नहीं है या वो खवातीन के एक ग्रुप में जा रही है जो उसके लिए रिलायबल हैं, तो वो खवातीन भी हज कर सकती हैं। 2025 की पॉलिसी में इसको डिसाइड किया गया कि ये महरम वाला मामला जो है ये इसे यहाँ पर हम ख़त्म कर देंगे। एफिडेविट की बिना पर कोई भी खातून, मुस्लिम खातून जो है वो हज करने जा सकती है। व्यूअर्स, ये जो डिसीजन है ये काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी C11 2023 में लिया गया था कि महरम जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है हज के लिए। 2025 की पॉलिसी में इसे प्रॉपर अप्लाई कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 23, द हार्डशिप स्पॉन्सरशिप डज नॉट अकोमोडेट। यहाँ पर ऑप्शन डी सही जवाब है, पीपल विद लो इनकम। सबसे पहले आप ये समझे कि हार्डशिप स्पॉन्सरशिप होती क्या है। यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए ये स्पॉन्सरशिप, ये कोटा रखा जाता है जो ब्रोकन फैमिलीज हो, ठीक है, या फिर महरम फॉर सक्सेसफुल लेडीज, या फिर ऐसे लोगों के लिए जो डिसेबल हो या स्पेशल पर्सन्स हो, ये कोटा उनके लिए रखा जाता है। इस वक्त जो मौजूदा कोटा है 2025 में ये 1000 कोटा जो है डिसाइड किया गया था हार्डशिप स्पॉन्सरशिप का। 2026 में कोई और होगा, 2027 में कुछ और कोटा होगा, 28 में फिर ये चेंज हो जाएगा। ये आपने मौजूदा हालात के मुताबिक देख कर जाना है। लेकिन जो हमारे नोट्स हैं ई टेस्ट अकेडमी के, उन्हें हर साल 25, 26, 27 हर साल हम इसे ग्रेजुअली अपडेट करते रहते हैं। हमारे नोट्स में ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपको अप टू डेट मिलेगी। डेथ कंपनसेशन का भी एक कोटा होता है, एक वैल्यू इसकी मुकर्रर की जाती है। अगर कोई शख्स हज के दौरान मर जाता है तो उसे 2 मिलियन जो है वो रुपया, पाकिस्तानी रुपया दिया जाएगा। और इसके अलावा अगर कोई हाजी बगैर हज के इमरजेंसी की सूरत में वहां से वापस आता है, हज वो नहीं कर सकता, तो इस सूरत में उसे 2,50,000 रुपया दिया जाता है। ये जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं ये पे करती हैं। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट फंक्शन डज द अपीलेट कमेटी सर्व। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, टू रिव्यू एंड मेक रूलिंग ऑन अपील्स फ्रॉम द कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। व्यूअर्स, सबसे पहले तो CDC अपने ज़हन में रखें, हो सकता है आने वाले पेपर्स में ये एब्रीविएशन रिपीट हो जाए। CDC स्टैंड्स फॉर कंप्लेंट डिस्पोजल कमेटी। व्यूअर्स, होता ये है कि कुछ अपील्स होती हैं वो किसी कमेटी के खिलाफ आ जाती हैं या किसी शख्स के खिलाफ या किसी ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ, तो इस सूरत में CDC जो है इसे अपील किया जाता है। और ये अपील करने का जो दुरानिया है ये 15 दिन है। फॉर एग्जाम्पल किसी के खिलाफ कोई फैसला आता है तो वो CDC में अपील कर सकता है, लेकिन उसकी ये अपील 15 दिन के अंदर अंदर फाइल हो जानी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द कंसिक्वेंस इफ एन HGO वायलेट्स द कंडीशंस फॉर इट्स लाइसेंस। यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, दे मे फेस सस्पेंशन और रिसेशन आफ्टर अ प्रॉपर हेयरिंग। यहाँ पर HGO जो वर्ड यूज हुआ है इसका एब्रीविएशन नोट कर लें, HGO स्टैंड्स फॉर हज ग्रुप ऑर्गेनाइजर्स। Question number 26. Which of the following is not within the scope of the division concerned under the Hajj Act 2023? यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, supervising financial accounts of HGOs. Question number 27. What is the shape of the हतीम? हतीम की शेप कैसी है?
वीवर्स हतीम जो है इसकी शेप जो है ये हाफ सर्कल जैसी है, ये देखें यहाँ पर ये बना हुआ है आपको, मैं ये देखें ये हाफ सर्कल है। एक्चुअली जब खाना काबा को बनाया गया उस वक़्त खाना काबा को बनाने के लिए अरब कबाइल को ये कहा गया था कि अपनी हलाल कमाई लेकर आएँ, अपना हलाल कमाई में से पैसा लेकर आएँ तो फिर बैतुल्लाह को हम कायम करेंगे, बनाएंगे, तामीर करेंगे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इसकी तामीर का काम शुरू किया तो जब यहाँ से यहाँ तक, ये देखें यहाँ से यहाँ तक खाना काबा को तामीर किया गया तो जो पैसा था वो पैसा ख़त्म हो गया, क्योंकि रिज़्क़ हलाल से बनाना था। तो फिर ये किया गया कि पैसा तो वाफर था, लेकिन जो रिज़्क़ हलाल था, हलाल कमाई थी जितनी थी उससे सिर्फ इतना बना। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बकिया था इसको इस तरह से छोटी सी चारदीवारी के साथ यहाँ पर कवर कर दिया और इसे हतीम का नाम दे दिया गया। ये क्वेश्चन मुकम्मल डिटेल के साथ हम मुआवनीन हुज्जाज की जो सीरीज अपलोड कर चुके हैं उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु इज द टिपिकली कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर अप्रूविंग बिल्स रिलेटेड टू हज पॉलिसी। यहाँ पर कंसर्न डिवीजन है, जितने भी हज पॉलिसी से रिलेटेड बिल्स होते हैं वो कंसर्न डिवीजन जो है वो पास करता है या उसे अप्रूव करता है। ज़हन में रखें यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक बिल को पास करना, एक हज की पॉलिसी बनाना। फेडरल गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है जबकि कंसर्न डिवीजन जो है ये अप्रूव करता है उन तमाम फाइनेंशियल बिल्स को जो हज से रिलेटेड हो। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ जाने से पहले व्यूअर्स नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की वेबसाइट है www.etest.com.pk। हमारी वेबसाइट पर ये तमाम सवालात अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आपके पास टाइम कम है, आप नोट्स नहीं मंगवा सकते, ई टेस्ट अकेडमी से गेस्ट पेपर्स नहीं मंगवा सकते मुआवनीन हुज्जाज पेपर्स की तैयारी के लिए, तो आप हमारी etest.com.pk वेबसाइट से बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। चाहे तो गूगल प्ले स्टोर से आप हमारी मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लें, ये भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। चाहे तो आप हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स को लाइक और फॉलो कर लें, क्योंकि डेली बेस पर हम इन तमाम प्लेटफॉर्म्स पर डाटा अपलोड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द हज ऑपरेशन फंड। हज ऑपरेशन फंड का जो बेसिक बुनियादी मकसद है वो है मैनेजिंग एंड ओवरसीइंग हज ऑपरेशंस बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस इज रिक्वायर्ड फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ मेडिकल ऑफिस आउटसाइड द सेंट्रल एरिया। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है, द ऑफिस मस्ट ऑब्टेन अ परमिट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। क्वेश्चन नंबर 31, under the Act 2023, can the federal government be held liable for actions taken by a government officer acting in good faith? यहाँ पर ऑप्शन बी सही जवाब है, no. The federal government is protected from liability if actions are taken in good faith. Question number 32, which stage comes immediately after the pilgrims perform the stoning of the first day of Jamarat? पहले दिन जब पत्थर मारे जाते हैं जमरात को, उसके बाद जो अगली स्टेज है फौरन बाद, वो द स्टेज वेयर पिलग्रिम्स आर डिस्पैच टू द स्लॉटर हाउसेस इन मीना। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोहिबिटेड फॉर पिलग्रिम्स ड्यूरिंग हज अकॉर्डिंग टू द रेगुलेशन। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, इंगेजिंग इन पॉलिटिकल आर सेक्रेटेरियन एक्टिविटीज ड्यूरिंग हज। हज के दौरान कोई भी हाजी सियासी सरगर्मियां या फिरका वाराना सरगर्मियों में मुलवस नहीं हो सकता। ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 34, द अथॉरिटीज रेस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द अराइवल ऑफ पिलग्रिम्स फ्रॉम अब्रॉड शुड एक्ट विद इन 48 आवर्स इन द इवेंट्स ऑफ पिलग्रिम्स डेथ आर बर्थ बाय। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, इशूइंग अ डेथ आर बर्थ सर्टिफिकेट। Question number 35, which authority is responsible for ensuring the safety of pilgrims in Mina? मीना में सऊदी सिविल डिफेंस होता है जो हुज्जाज कराम की सेफ्टी से अकॉर्डिंग एक्टिविटीज करता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट इज द अरेबिक टर्म फॉर रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन को अरबी में महत्ता कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 37, हाउ मैनी आवर्स इन एडवांस शुड द नोटिस फॉर बसेस टू मदीना बी पोस्टेड। मदीना के लिए जो बसेस निकलती हैं उनका टाइम टेबल 18 से 24 घंटे पहले कम से कम लगा देना चाहिए। ऑप्शन डी यहाँ पर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 38, वेयर इज द मेन कंट्रोल ऑफिस MCO टू फैसिलिटेट द पाकिस्तानी पिलग्रिम्स सिचुएटेड। यहाँ पर ऑप्शन बी है, MCO जो है ये मक्का में मौजूद है। Question number 39, in case of violation or misconduct by Hajj assistant, to whom will the sector in charge report the recommendation for punishment? MCO। यहाँ पर ऑप्शन बी है, अगर कोई
हज असिस्टेंट जो है किसी किस्म की बदनज़मी करता है, मिसकंडक्ट करता है, तो इस सूरत में पुनिशमेंट के लिए MCO को सजेशन दी जाएगी, रिपोर्ट दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द अप्रूवल ऑफ द कोटा फॉर पिलग्रिम्स फ्रॉम ईच कंट्री। यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। द कोटा इज अप्रूव्ड through an agreement between the Ministry of Hajj and Umrah and the responsible authorities in the pilgrims country। व्यूअर्स यहाँ पर यह कहा गया है कि जो हज का कोटा होता है ये जो मुतलका कंट्री हो, जो भी फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान है, पाकिस्तान को हज का कोटा चाहिए, तो वो सऊदी अरेबिया की जो गवर्नमेंट है, वहाँ की जो अथॉरिटीज़ है हज से मुतलका, उनके साथ एग्रीमेंट करेगा। इसके साथ ही व्यूअर्स हमें इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में सपोर्टिंग स्टाफ, सुपरवाइजिंग स्टाफ, मुआवनीन हुज्जाज 26 जनवरी 2025 पेपर के पार्ट नंबर 3 के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अगर आपने अभी तक हमारा ई टेस्ट अकेडमी का ई टेस्ट यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले तमाम रिमेनिंग पार्ट्स की अपडेट नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।